हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ ऋषभ देवानंद। आपका स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल एक्चुअली में हम लोग पढ़ रहे थे तो लास्ट का जो 10 मिनट है उसमें वॉल्यूम प्रॉब्लम हो गया था। तो ऑडियो प्रॉब्लम के कारण उसको मैं फिर से रिविजन कर देता हूँ फटाक से। तो आपका रॉक का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। रॉक का क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में देख रहे थे। ठीक है, ये क्या होता था आपका, तीन प्रकार का होता था। ठीक है, रॉक का क्लासिफिकेशन तीन प्रकार का होता था। कौन कौन सा हो गया था आपका एक्चुअली में, कौन कौन सा प्रकार, जियोलॉजिकल और उसके अलावा फिजिकल और उसके अलावा क्या बोला था, केमिकल बोला था। ये तो आप लोग पढ़े थे। उसके बाद फिर मैं बोला था कि ये जो फिजिकल और केमिकल है इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल को भी हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने को जरूरत है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी क्या बोला था, मैं तीन प्रकार से बोल दिया था। एक हो गया था आपका प्राइमरी हो गया था, एक हो गया था आपका सेकेंडरी और एक हो गया था आपका टर्सरी। ये भी आप लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दिया था, प्राइमरी क्लासिफिकेशन को क्या बोल दिया था कि ये इग्नियस रॉक होता है। ठीक है ना, मतलब कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब भूगर्भीय क्लासिफिकेशन में क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी रॉक होता है। उसके अंतर्गत में क्या हो गया, ये इग्नियस रॉक हो गया। ये हो गया था आपका कौन सा रॉक हो गया था, सेडिमेंट्री रॉक हो गया था। ये सेडिमेंट्री रॉक। और ये कौन सा रॉक हो गया था आपका, देखो कल मैं लिखा चुका हूँ इसलिए फटाक से बता रहा हूँ। सेडिमेंट्री रॉक हो गया था और उसके बाद फिर तीसरा वाला क्या हो गया था आपका, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया था। मेटामॉर्फिक रॉक हो गया था। ठीक है, तीनों क्या है ये भी बता दिया था मैं। यहाँ पर आपका ऑडियो सब चीज सुनाई दे रहा था ना पिछले क्लास में। इग्नियस रॉक क्या था, वॉल्केनिक एक्शन के थ्रू क्या हो गया, जो लावा निकल गया और जो ठंडा हो गया उसके बाद जो रॉक का निर्माण हुआ, उसके बाद फिर सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है। ठीक है, शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। और उसके बाद फिर टर्सरी कैसे बनता था, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो लिथिफिकेशन हो गया उसके थ्रू जो बनता था आपका क्या हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी रॉक। तो अब प्राइमरी रॉक में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइमरी रॉक के एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है ना, अपने को इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी रॉक के जो एग्जाम्पल हैं। प्राइमरी रॉक के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे अपने पास, बेजल्ट हो जाएगा। ठीक है, बेजल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, डायोराइट हो गया, एंडेसाइट हो गया, रायोलाइट हो गया। ठीक, और उसके अलावा क्या हो गया, गैब्रू हो गया। ये सब मैं कल बताया था, बेजल्ट, ग्रेनाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, रायोलाइट एंड गैब्रू। इसके बाद फिर प्राइमरी के बाद हम लोग सेकेंडरी रॉक में आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी रॉक में क्या क्या लिखना है, उसका एग्जाम्पल लिख लो। सेकेंडरी रॉक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अपने पास, सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो जाएगा क्ले स्टोन। ऐसे लिखेंगे, चलो ऐसे लिख लेते हैं, क्ले स्टोन हो गया। क्ले स्टोन के बाद फिर क्या हो गया अपने पास, सिल्ट स्टोन, सिल्ट स्टोन। उसके बाद सैंड स्टोन। ठीक है, और क्ले सिल्ट, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। देखो क्ले स्टोन को क्या बोलते हैं बोला था मैं, सेल बोलते हैं। उसके अलावा सैंड स्टोन को क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा और एग्जांपल लिखते हैं सेकेंडरी रॉक का, तो ये हो जाएगा आपका डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया। डोलोमाइट और जिप्सम को मैं क्या बोल दिया था, डोलोमाइट जिप्सम इज ऑल्सो अ मिनरल ना। ठीक है, सेकेंडरी रॉक है, उसके अलावा एक मिनरल भी है। उसके बाद फिर कोंग्लोमाइरेट। ठीक है, कोंग्लो कोंग्लोमाइरेट, ये सब क्या हो गया आपका, सेकेंडरी रॉक का एग्जांपल हो गया। अब देखो टर्सरी रॉक में आते हैं, कौन से रॉक में आ रहे हैं, टर्सरी रॉक में आ रहे हैं। तो टर्सरी रॉक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, टर्सरी रॉक का एग्जांपल देखो मैं क्या बोला था, सेल से क्या बनता है, स्लेट बनता है। क्या बनता है, सेल से स्लेट। तो स्लेट एक एग्जांपल हो जाएगा टर्सरी रॉक का। उसके बाद फिर सैंडस्टोन, सैंडस्टोन क्वार्ट्ज से बनता है, क्वार्ट्जाइट। ठीक है ना, क्वार्ट्ज से क्या बनता है, क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्वार्ट्जाइट। ठीक है, उसके अलावा कीस्ट। ठीक है, कीस्ट ऐसे लिखो, SCHIST, कीस्ट, गिनीजेस। ठीक है, गिनीजेस एंड मार्बल, ये सब क्या हो जाएंगे, टर्सरी रॉक के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब उसके बाद फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, हेडिंग डालना, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। आज अपने को यही पढ़ना है। कल मैं वैसे फेज डायग्राम बताया था,
प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल के अंतर्गत में हम लोग फेज डायग्राम पढ़ते हैं पहले, ठीक है। फेज डायग्राम जो होता है दो प्रकार से होता है, एक अपने पास टू फेज डायग्राम होता है और एक क्या होता है, थ्री फेज डायग्राम होता है। टू फेज डायग्राम को अगर मैं समझूं, ठीक है, टू फेज डायग्राम भी दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। एक क्या हो सकता है अपने पास, ये क्या हो गया मेरे पास, सॉइल सॉलिड है। सॉलिड मतलब समझ में आता है, मतलब सॉइल के सिर्फ पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो पार्टिकल जो है वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। अब उसमें वाइड भी मिला दूं मैं, ठीक है ना, सॉइल सॉलिड के साथ अगर मैं वाइड भी मिला दूं, वाइड क्या हो सकता है, पानी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एयर हो सकता है। तो वाइड भी मिला दूं तो वो सॉइल है। वही सभी एक नेचर में मिलने वाले अगर सॉइल की मैं बात करूं, नॉर्मली जो सॉइल होते हैं, ठीक है ना, उस सॉइल में क्या क्या हो सकते हैं, उसके वाइड होंगे और उसके अलावा वो खुद का पार्टिकल होगा, ठीक है ना, जो पार्टिकल है वो सॉइल सॉलिड है, ठीक है। तो ये टू फेज सिस्टम में अगर सॉलिड के साथ एयर है, मतलब वाइड में क्या है, एयर है, यानी कि ये क्या है, आपका ड्राई सॉइल है। ड्राई सॉइल मतलब बोलूंगा तो उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, वाइड में सिर्फ क्या है, एयर है, ठीक है। तो ये हो गया ड्राई सॉइल। उसके अलावा टू फेज सिस्टम क्या हो सकता है अपने पास, सॉलिड हो गया, सॉलिड के अलावा क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ वाटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर। तो ऐसे सॉइल को मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं सेचुरेटेड या फिर फुली सेचुरेटेड सॉइल बोल दूंगा, ठीक है ना। फुली सेचुरेटेड सॉइल मतलब कि क्या हो जाएगा, ये वाइड में एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वाइड में पूरा क्या चीज प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया अपने पास, टू फेज सिस्टम हो गया, ठीक है। थ्री फेज सिस्टम में मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, सॉइल सॉलिड के साथ वाइड भी रहेगा, लेकिन वाइड दोनों प्रकार के वाइड प्रेजेंट रहेंगे, एयर भी वाटर भी। तो ये थ्री फेज सिस्टम हो गया। उसके बाद मैं बोला था अब इनका वॉल्यूम और इनका वेट की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये वॉल्यूम ऑफ द वाइड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द वाइड यहाँ पर ड्राई सॉइल के केस में वॉल्यूम ऑफ द वाइड किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा। ये वाइड है ना, वाइड में सिर्फ एयर प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा किसके बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वाइड में सिर्फ वाटर है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड हो जाएगा, बीएस मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यहाँ पर देखते हैं तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये टोटल क्या है, वाइड है, वॉल्यूम ऑफ द वाइड मतलब वॉल्यूम ऑफ द वाइड वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर से मिलकर बना, ये क्या हो जाएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हो जाएगा। ये वॉल्यूम की बात हो गई। अब वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ एयर। लेकिन एयर का वेट नहीं होता तो मैं बोल रहा वेट ऑफ एयर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पर वेट ऑफ वाइड, ठीक है, वेट ऑफ वाइड की बात करूँ तो वेट ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, वाटर के बराबर हो जाएगा। वेट ऑफ वाइड किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वेट ऑफ वाइड क्या हो गया था आपका, यहाँ पर वेट ऑफ वाइड क्या हो गया था, जीरो हो गया था ना। और उसके बाद फिर इसके बाद इधर आगे बढ़ते हैं तो वेट ऑफ एयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर कुछ ना कुछ होगा ही। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं आपके, वेट ऑफ वाइड बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वेट ऑफ वाइड बन रहे हैं, जो कि क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा। वेट ऑफ वाइड किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा, क्योंकि एयर का जो वेट है वो जीरो होगा। इतना हम लोग पढ़े थे। ये एकदम कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ टू फेज सिस्टम थ्री फेज सिस्टम समझ में आना चाहिए। यहाँ पर बस थोड़ा सा जानना है कि एयर का कुछ वेट नहीं होता या फिर निग्लेक्ट करके हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये तो कल का चीज हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल हेडिंग हो गया, उसमें पहला पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, पहला टॉपिक। उसके बाद फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जानेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट या फिर इसी को हम लोग परसेंटेज मॉइस्चर भी बोलते हैं, परसेंटेज मॉइस्चर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जहां परसेंट वहां पर क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे। आगे समझ में, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब देखना, ये तो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कंसेप्ट क्या है देखो,
इसकी वैल्यू आपको पूछेगा, ठीक है ना। जनरली कैसे क्वेश्चन आता है कि वाटर कंटेंट की जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, ठीक है ना, रेंजेस बिटवीन। तो देखो, अब देखना, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड क्या एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं क्या? किस केस में हो सकते हैं एक दूसरे के बराबर? देखो, हो सकते हैं ना, किसी भी सॉइल में जो वेट ऑफ सॉलिड बोल रहा हूँ, सॉलिड, ठीक है, ये आपका सॉलिड हो गया, सॉलिड, और ये वाइड में सिर्फ वाटर आ गया, ठीक है। तो वाटर जितना है उतना ही सॉलिड, ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल है, मतलब 100% हो सकता है, वाटर कंटेंट 100% हो सकता है, जीरो हो सकता है क्या? जीरो, जीरो किस केस में होगा? जब वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है क्या? हो सकता है। ड्राई सॉइल के केस में नहीं हो सकता, पढ़े थे ना ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल के केस में सिर्फ क्या था आपका? वाइड में एयर था, ठीक है। तो ड्राई सॉइल के केस में वाटर, वेट ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा। तो मतलब वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? जीरो भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है परसेंटेज में, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि जीरो से कम हो सकती है क्या, कि 100 से ज्यादा हो सकती है क्या? जीरो से कम कैसे हो जाएगी? अब देखो, वाटर कंटेंट की वैल्यू माइनस में थोड़ी ना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर वेट ऑफ वाटर जीरो हो गया तो आपका जीरो हो गया, माइनस तो किसी भी हालत में नहीं होगा। लेकिन 100 से ज्यादा हो सकता है क्या? तो वेट ऑफ सॉलिड, जैसे कि कोई भी सॉइल है, ठीक है ना, सॉइल है, सॉइल में दो चीज होते हैं बोला, एक सॉलिड होता है, सॉइल सॉलिड, और उसके अलावा क्या होते हैं? वाइड होते हैं, ठीक है, वाइड होते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गया, सॉइल सॉलिड और वाइड, तो उस केस में वाटर कंटेंट, वाइड में वाटर की बात कर रहा हूँ ना, तो दोनों अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा आपका? 100% हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि जो वेट ऑफ वाटर है वो सॉइल सॉलिड से ज्यादा हो जाए, सॉइल सॉलिड से ज्यादा हो जाए वेट ऑफ वाटर? हो सकता है ना, किसी भी सॉइल में जितना सॉलिड है उससे भी ज्यादा पानी आ गया, ठीक है ना, सॉइल सॉलिड से ज्यादा पानी आ गया, तो उस केस में वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो वो भी सॉइल होगा, सॉइल हो गया। कुछ ना कुछ कण रहने चाहिए सॉलिड के, तब तक वो सॉइल है। लेकिन वो जो कण हो गए सॉइल सॉलिड के, अगर कण गायब हो गए, ठीक है ना, कण ही नहीं रहे, तो वो सॉइल नहीं कहलाएगा, याद रखना। वो आगे आपको समझ में आएगा। अभी ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इट कैन बी, इट कैन बी ग्रेटर देन 100, ठीक है ना। इट कैन बी मतलब वाटर कंटेंट ना, इट मतलब वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन 100%। जीरो हो सकता है, 100% हो सकता है, 100% से ज्यादा भी हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। 100% ज्यादा क्यों होता है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि वेट ऑफ वाटर जो है वेट ऑफ सॉलिड से भी ज्यादा हो सकता है कि नहीं, पानी जो है सॉलिड से भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए 100% से भी ज्यादा हो सकता है। तो ये हो गया आपका वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के बाद अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं सॉइल की, वाइड रेशियो के बारे में। किसके बारे में? वाइड रेशियो के बारे में, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होता है। ये रेशियो है, इसलिए मल्टीप्लाई 100 मत लगा देना, है ना, सिर्फ ये रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ द वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का ये रेशियो है, ठीक है। ये हो गया वाइड रेशियो, ई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी? अब मेरे को ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ द वाइड क्या जीरो हो सकता है क्या? वॉल्यूम ऑफ द वाइड जीरो मतलब ई जीरो, तो क्या वॉल्यूम ऑफ द वाइड जीरो हो सकता है? सोच के देखो। वॉल्यूम ऑफ द वाइड मतलब वाइड में दो चीज आएगा आपका, या तो वाटर आएगा या फिर क्या आएगा? एयर आएगा, ठीक है। सोच के देखो, वॉल्यूम ऑफ द वाइड क्या जीरो हो सकता है क्या? सोच लिया। अब देखो मैं बताता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द वाइड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? या तो वाटर रहेगा, ठीक है ना, वाटर को हम लोग हटा देंगे तो सिर्फ एयर रहेगा। वाटर को हटा सकते हैं, ओवन ड्राई मेथड से वाटर को हटा सकते हैं, ठीक है। एयर को हम लोग कैसे हटाएंगे? किसी भी सॉलिड में, ड्राई सॉइल की अगर मैं बात करूं तो वाटर तो नहीं है लेकिन एयर प्रेजेंट है। अब मैं एयर को भी हटाना चाह रहा हूँ सॉइल से, ठीक है ना, मैं कंप्रेस करूंगा सॉइल को तो एयर भी हट जाएगा। लेकिन फिर से उसको डीकम्प्रेस करूंगा, मतलब कि जो लोड लगाया हूँ सॉइल को उसको हटा दूंगा ना, तो फिर से एयर वापस आ जाता है। मतलब किसी भी कंडीशन में एयर को हम लोग सॉइल से नहीं निकाल सकते, कुछ ना कुछ एयर तो रहेगा ही, और एयर रहेगा मतलब कुछ ना कुछ वाइड तो रहेगा ही सॉइल में। तो इसलिए ई की वैल्यू क्या होती है? जीरो नहीं हो सकती ना, ग्रेटर देन जीरो होती है। ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब क्या 100% हो सकता है? मतलब 101 हो सकता है क्या? 1 रेशियो 1 हो सकता है क्या? मतलब ये दोनों बराबर होंगे तो 1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द वाइड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के बराबर हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो वाइड का वॉल्यूम है वो सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर हो सकता है ना, हो सकता है। वाइड का वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम के ज्यादा भी हो सकता है, 100 से भी ज्यादा हो सकता, मतलब कि 1 से भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए क्या लिखा हूँ? ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। ई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, मतलब जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। इस चीज को याद रखना है ना, ठीक है।
ये हो गया वाइड रेशियो। वाइड रेशियो के बाद अगला, वाइड रेशियो के बाद हम लोग देखते हैं पोरोसिटी। क्या देखेंगे? पोरोसिटी। पोरोसिटी को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, पोरोसिटी को एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ द वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब ये टोटल वॉल्यूम के टर्म में है, इससे पहले वाला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टर्म में था, सॉलिड के वॉल्यूम के टर्म में था। देखो पोरोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज एयर वाइड भी बोलते हैं, परसेंटेज एयर वाइड भी बोलते हैं। और जहां परसेंटेज वहां मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। अब बात होगी कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों वॉल्यूम ऑफ द वाइड जीरो हो सकता है क्या, अभी बताया वॉल्यूम ऑफ द वाइड किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं हो सकता, मतलब कि ग्रेटर देन जीरो होगी। लेकिन क्या 100 हो सकता है? 100 कहने का मतलब ये दोनों क्या बराबर हो सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द वाइड टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है क्या? सोच के देखो, वॉल्यूम ऑफ द वाइड वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है क्या? अच्छा जिनको नहीं पता वो लिख लेना ना, बी मतलब टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल। सॉइल अलग चीज है, सॉइल सॉलिड अलग चीज है। सॉइल मतलब जो सॉइल है नेचुरली मिल रहा है, उसके अंतर में क्या मिलेगा, जो कण है वो सॉइल सॉलिड है, और उसके अलावा वाइड अलग चीज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉइल है ना, आ रहा है समझ में। और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड है। हाँ, तो पोरोसिटी की हम लोग बात कर रहे थे, पोरोसिटी क्या 100% हो सकता है क्या? 100% मतलब ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ दी वाइड। अब सोच के देखना यार, वॉल्यूम ऑफ दी जो वाइड है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की अगर मैं बराबर कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, इसका मतलब आप लोग क्या बोल रहे हो पता है, उसमें सॉइल सॉलिड प्रेजेंट ही नहीं है, ये बोल रहे हो। और मैं क्या बोला था, अगर सॉइल सॉलिड प्रेजेंट नहीं है तो वो कहाँ का सॉइल हुआ? सॉइल दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो सॉलिड और प्लस वाइड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ द वाइड टोटल वॉल्यूम यानी कि सॉइल के वॉल्यूम के बराबर हो गया। मतलब क्या हुआ, एक्चुअली में V इज इक्वल टू क्या होता है, बी एस प्लस बी बी होता है ना, यही होता है ना, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाइड होता है। लेकिन आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इसको क्या कर रहे हो आप लोग, जीरो कर रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा अगर हो गया तो वो सॉइल ही नहीं है। अब सॉइल ही नहीं है तो सॉइल की प्रॉपर्टी ही नहीं कहलाएगी ये। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 100 से छोटी होगी, ठीक है। किसी भी कंडीशन में 100% नहीं हो सकता पोरोसिटी, आया समझ में। अगर हो गया 100% मतलब वो सॉइल ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वाइड ही हो जाएगा, सिर्फ वाइड, सिर्फ वाइड मतलब सॉइल सॉलिड ही है ही नहीं, और सॉइल सॉलिड नहीं तो सॉइल नहीं। आ गया होगा होप आई समझ में, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ठीक है, ये हो गया आपका पोरोसिटी। उसके बाद डिग्री ऑफ सेचुरेशन देखते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज सेचुरेशन भी बोलते हैं ना, परसेंटेज सेचुरेशन, परसेंटेज सेचुरेशन या फिर डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन या फिर परसेंटेज सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाइड मल्टीप्लाइड बाय वाइड के टर्म में होता है। अब मेरे को जल्दी से बता दो इसका रेंज कहां से कहां तक वेरी करेगा। अगर मैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करूं तो ये आपका जीरो भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, ठीक है। अब वही सब चीज करके देखो, क्या जीरो हो सकता है, जीरो मतलब कि वॉल्यूम ऑफ दी वाटर क्या जीरो हो सकता है वॉल्यूम ऑफ दी वाटर। जब वाटर को पूरा मैं निकाल दूं बाहर तो सिर्फ एयर बचेगा, तो वाटर का वॉल्यूम जीरो हो गया, तो ये जीरो हो सकता है। 100 हो सकता है, 100 मतलब ये दोनों क्या बराबर हो सकते हैं, वाइड में सिर्फ पानी भरे रहे, मतलब एयर ना रहे, सिर्फ पानी है, मतलब फुली सेचुरेटेड सॉइल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दी वाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दी वाटर, उस केस में 100% हो सकता है, इजी, ठीक। इसके बाद फिर डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बाद, अच्छा डिग्री ऑफ सेचुरेशन में एक चीज और याद रख लेना, देखो मैं जल्दी जल्दी मिटा रहा हूँ, आप लोग क्या करना, पॉज कर करके लिखते जाना या फिर वीडियो की स्पीड को स्लो कर लेना। उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद एक ग्राफ याद रख लेना यार। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन लिख रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये वाला जो
एक्सिस है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इस तरफ मैं क्या लिख देता हूँ, वाटर कंटेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन वाटर कंटेंट के टर्म में ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका शायद। ठीक है, नहीं यार एक मिनट रुकना। तो वाटर कंटेंट कम हो रहा है, फिर इधर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन बढ़ेगा। हाँ सही है, वाटर कंटेंट के साथ डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल, ठीक है, ये सब बराबर हैं और इनको बोलते क्या है। तो यहाँ पर से जीरो से मान लेते हैं, यहाँ पर आए तो 25% डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 50% मतलब 0.5, और यहाँ पर 0.75 डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, मतलब कि 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन। 0 to 0.25% डिग्री ऑफ सेचुरेशन के केस में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमस सॉइल बोलते हैं। ह्यूमस, ह्यूमस सॉइल बोलते हैं। आ रहा समझ में? याद क्या रखना, ये और ये, मतलब कि 0 से 25% अगर क्या है वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। एक मिनट रुक जाना है। हाँ ठीक है, ठीक है। 0 से 25% के केस में इसको W1 कर लो, W2 कर लो, W3 कर लो, W4 कर लो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, 0 से 25% डिग्री ऑफ सेचुरेशन के केस में क्या हो जाएगा, जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 से 25% रहेगा तो उसको ह्यूमस सॉइल बोलेंगे। सॉइल को कैटेगराइज कर रहे हैं हम लोग किसके हिसाब से, डिग्री ऑफ सेचुरेशन के हिसाब से। और अगर 25 से 50% डिग्री ऑफ सेचुरेशन रहेगा तो अब देखो अल्फाबेटिकली जमाते जाओ इसको। डी, डैम, डी से बनेगा डैम सॉइल। ठीक है, डैम सॉइल के बाद आता है एम, मतलब कि मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, और उसके बाद फिर आता है आपका वेट। ठीक है ना, वेट सॉइल। समझ में आया? अल्फाबेटिकली यहाँ से जमाना, ये वाला थोड़ा सा वो कर रहा है। तो ह्यूमस को डायरेक्टली याद रखना कि 0 से 25% में ह्यूमस सॉइल बोलेंगे। उसके बाद आएगा डैम सॉइल, डैम सॉइल के बाद डी के बाद एम, एम के बाद वेट। मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कि ऑर्डर के हिसाब से देखो ना, डी पहले आता है फिर एम आएगा फिर डब्ल्यू आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। मैं ऐसे ही रखा हूँ तो बता दिया। डैम सॉइल हो गया, फिर उसके बाद मॉइस्ट सॉइल हो गया, और उसके बाद फिर वेट सॉइल हो गया। इसको अलग से याद रख लेना, ये ह्यूमस सॉइल है। ठीक है, ह्यूमस सॉइल के लिए 0 से 25%, 25 से 50, फिर 50 से 75, 75 से 100%, 75 से 100% रहता है अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन की सॉइल में, तो उसको वेट सॉइल बोलते हैं। ठीक, ये आपको याद रह जाएगा। उसके बाद फिर डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग एयर कंटेंट के बारे में। क्या पढ़ते हैं, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को ए सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये हो गया आपका एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है। अच्छा मैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो बता चुका हूँ ना, कहां से कहां, 0 से 100% तक वेरी करता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर नहीं बताया होगा तो लिख लेना, 0 से 100% तक वेरी कर सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, शायद बता चुका हूँ। उसके बाद फिर एयर कंटेंट की बात करते हैं। एयर कंटेंट जो होता है आपका, एयर कंटेंट की वैल्यू बताओ। एयर कंटेंट की जो रेंज है, क्या ये दोनों ये 0 हो सकता है क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है वॉल्यूम ऑफ एयर 0, क्यों, अगर वाइड में पूरा पानी भर दूं तो एयर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, अरे समझ में? तो उस केस में क्या हो जाएगा, एयर कंटेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या 100 हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 1 मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा जब बराबर हो जाएगा तो। ठीक है ना, ये दोनों बराबर हो सकता है क्या, अगर वाइड में सिर्फ एयर है पानी नहीं है तो बराबर हो सकता है, तो मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं परसेंटेज एयर वाइड की। परसेंटेज एयर वाइड की बात करेंगे। परसेंटेज एयर वाइड को मैं एन ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एन ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो परसेंटेज एयर वाइड क्या हो जाएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ द एयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है,
जहां जहां परसेंट वहां पर मैं क्या बोल दिया कि वहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज कर सकती है ये बता दो। तो एन ए की वैल्यू जो होती है, ये क्या जीरो हो सकता है? क्या हो सकता है ये जीरो? ठीक है ना, अभी बताया ना, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकता है ना भाई, पूरा वाटर भरा है वाइड में तो जीरो हो गया। तो उसके बाद फिर वन मतलब कि 100 हो सकता है, क्या 100 कब होगा? ये दोनों बराबर। अब ये दोनों बराबर हो जाना मतलब समझ रहे होगे, अगर वॉल्यूम ऑफ एयर को टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर कर दिए, मतलब सिर्फ हवा ही है, वो सॉइल कहाँ है? सॉइल गायब हो गया ना, मतलब सॉलिड गायब हो गया ना। अरे वॉल्यूम ऑफ एयर को आप टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर कर दिए, मतलब सॉइल सॉलिड गायब, सिर्फ हवा बची है। तो सिर्फ हवा की स्टडी नहीं कर रहे अपन, सॉइल की स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा क्या होगा? लेस देन 100 होगा। आ गया समझ में? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर अगला, अच्छा एक चीज और याद रखना, ये क्या था आपका? एयर कंटेंट था। इससे पहले क्या पढ़े? डिग्री ऑफ सेचुरेशन पढ़े। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू 1। इस रिलेशन को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू 1। ठीक, उसके अलावा एक और रिलेशन याद रख सकते हो। ठीक है, एक और रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? एन ए इज इक्वल टू ए इंटू एन, ऐसी याद रखा हूं मैं, एन ए एन। समझ में आया? एन ए मतलब क्या हो गया, इसको अभी बताया। एन ए को क्या बोल दिया मैं? परसेंटेज एयर वाइड बोल दिया। ए सी कर लेना इसको, ये क्या हो जाएगा? एयर कंटेंट हो जाएगा। और एन क्या होता है? पोरोसिटी। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। याद रखने का तरीका क्या? एन ए एन, इसमें सी लगा देना। ठीक, एन ए एन, लेकिन याद रखना ये ए सब्सक्रिप्ट में है ना। एन ए मतलब बताया ना अभी, परसेंटेज एयर वाइड एयर कंटेंट है, नहीं, एन क्या है? पोरोसिटी है। तो ये भी एक रिलेशन हो जाएगा आपका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यूनिट वेट ऑफ सॉइल हेडिंग डालोगे, उसमें लिखना बल्क यूनिट वेट। एक्चुअली में यूनिट वेट ऑफ सॉइल को ही बल्क यूनिट वेट बोलते हैं। बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल या फिर बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। देखो, यूनिट वेट, सॉरी, वेट और डेंसिटी दोनों को अपन एक ही साथ पढ़ते जाएंगे। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल, बस ये जो फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूलाज होंगे, एक यूनिट वेट के टर्म में होगा, है ना, और एक क्या होगा? डेंसिटी के टर्म में होगा। एक वेट के टर्म में होगा, एक डेंसिटी के टर्म में होगा, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर से बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल या फिर यूनिट वेट ऑफ द सॉइल अगर आपको कोई पूछ दिया, या फिर यूनिट डेंसिटी ऑफ सॉइल आपको अगर कोई पूछ दिया, ठीक है ना, यूनिट डेंसिटी, ये पहला बता रहा हूँ इसलिए मैं थोड़े बता दे रहा हूँ, डेंसिटी और यूनिट वेट दोनों के टर्म में। इसके बाद वाला जो आएगा उसको डेंसिटी के टर्म में आप लोग खुद से करना, ठीक है ना। तो यूनिट डेंसिटी ऑफ दी सॉइल हो जाएगा। तो यहाँ पर से गामा, गामा को हम लोग मतलब कि इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल को या फिर बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। ये डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉइल, सॉइल बोल रहा हूँ ना, और ये वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर डेंसिटी के टर्म में रो, तो बल्क डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और यूनिट वेट या फिर यूनिट डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेट की जगह पे मास आ जाएगा बस। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। ये आ गया समझ में? वेट की जगह पे मास आ जाएगा बस, जहां जहां डब्ल्यू वहां वहां एम, बाकी आने वाले किसी भी फॉर्मूला में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जहां जहां रो, जहां जहां गामा वहां वहां रो। ठीक है, गामा यूनिट वेट है और रो क्या हो जाता है? डेंसिटी के टर्म में। ठीक है, तो अब ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, ठीक है ना, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, पहले यूनिट वेट ऑफ द सॉइल था, अब ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल आ जाएगा। ठीक है ना, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? इसको गामा डी लिख दूंगा, इसको क्या लिख दूंगा? डब्ल्यू एस लिख दूंगा।
ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा आपका, रो डी हो जाएगा, ये रो एस आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये क्या हो गया आपका, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल लिख रहे हैं। ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल किसके टर्म में हो जाएगा, ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है ओनली। पहले क्या था, टोटल वेट था, ये क्या था, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, वैसी डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल पढ़ते हैं। सेचुरेटेड, सेचुरेटेड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड डेंसिटी ऑफ दी सॉइल हो जाएगा। सेचुरेटेड डेंसिटी ऑफ दी सॉइल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गामा सेट हो जाएगा। गामा सेट मतलब सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ दी सॉइल, यहाँ पर डब्लू सेट हो जाएगा। ठीक है ना, डब्लू सेट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एम सेट हो जाएगा बस। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका सेचुरेटेड, सेचुरेटेड वेट ऑफ दी सॉइल, सेचुरेटेड वेट ऑफ दी सॉइल ना। डब्ल्यू एस क्या था इससे पहले, वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड, ये क्या है, सेचुरेटेड वेट ऑफ द सॉइल है डिवाइडेड, सेचुरेटेड मतलब समझ गया ना, सेचुरेशन पढ़ाया हूँ। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पढ़े ना, वही तो है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेचुरेटेड वेट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ये भी हो जाएगा आपका उसके टर्म में। उसके बाद फिर पढ़ते हैं सेचुरेटेड के बाद सबमर्ज। सेचुरेटेड के बाद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सबमर्ज। यहाँ भी सबमर्ज हो जाएगा सेचुरेटेड की जगह में, और यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख दूंगा, एस यू भी लिख दूंगा सबमर्ज, या फिर गामा डेज भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस यू बी, या फिर रो डेज भी लिखते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला हो जाएगा गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेट अभी पढ़े पिछला, सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल में अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर को माइनस कर दोगे, ये क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर, उसको माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका सबमर्ज। ये सब याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसको भी वैसे इसी के टर्म में लिख लो, ये क्या हो जाएगा आपका रो सेट माइनस क्या हो जाएगा आपका रो डब्ल्यू। ठीक है, डेंसिटी ऑफ दी वाटर को माइनस कर दोगे सेचुरेटेड डेंसिटी ऑफ दी सॉइल से, गामा रो सेट है नहीं, रो सेट को माइनस करो रो डब्ल्यू से। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका यूनिट वेट ऑफ दी सॉइल के जगह में यूनिट वेट ऑफ दी सॉलिड कर लो। सॉइल और सॉलिड में अंतर समझ में आ चुका है आपको, यूनिट वेट ऑफ दी सॉलिड या फिर यूनिट डेंसिटी ऑफ दी सॉलिड। ठीक है, यूनिट वेट या फिर यूनिट डेंसिटी ऑफ दी सॉलिड। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, इसको गामा एस लिखूंगा, इसको गामा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड पहले टोटल वॉल्यूम के टर्म में होता था, क्योंकि वो सॉइल के लिए निकालते थे, ये सॉइल सॉलिड के लिए निकाल रहे हैं, तो टोटल मतलब सॉलिड के टर्म में होगा ना, वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड आ जाएगा। वैसे ये क्या हो जाएगा आपका रो एस इज इक्वल टू एम एम एस डिवाइडेड बाई वी एस हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो सब याद हो जाता है। अब आपको पूछेगा हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, रो पढ़े, फिर रो डी पढ़े, फिर रो डी पढ़े, है ना। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका रो सेट पढ़े, फिर रो डेस पढ़े, फिर रो एस पढ़े। इसमें आपको रिलेशन पूछेगा कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा होता है ना, और कौन, तो इसको जमाते हैं हम लोग, गामा सेट सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाना आप लोग गामा सेट तो क्या बोलते हैं गामा सेचुरेटेड, और उसके बाद फिर आ जाना गामा, और उसके बाद आ जाना आपका गामा डी, और उसके बाद आ जाना गामा सबमर्ज। गामा सबमर्ज सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, गामा सेट, गामा, फिर उसके बाद गामा डी, और उसके बाद फिर गामा सबमर्ज। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, फिर उसके बाद फिर सेचुरेटेड यूनिट वेट, उसके बाद फिर बल्क यूनिट वेट, उसके बाद फिर ड्राई यूनिट वेट, और उसके बाद गामा सबमर्ज मतलब सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ दी सॉइल। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा बचा है। अच्छा, एक चीज और याद रख लेना, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू गामा सेट इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू, ये होता है आपका। ठीक है, गामा सेट
यूनिट वेट ऑफ द वाटर के बराबर होता है और गामा सेट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसा भी याद रख सकते हो, गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा सेट डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक, इसको याद रख लेना। ये मेन होता है, इसके कारण ये होता है, जो फॉर्मूला पढ़िए ना पीछे वाला, गामा डेज इज इक्वल टू क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू की जगह में क्या पुट कर दोगे, इसको पुट कर दोगे गामा डब्ल्यू की जगह में, तो ये आपको निकल के आएगा ये रिलेशन, ठीक। इसके बाद फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इतना जल्दी टाइम हो रहा है यार आज। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली में दो प्रकार की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, एक होता है ट्रू और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक होता है मास एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास एपरेंट, मास एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, मास एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक। तो ट्रू या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर से हो जाएगा आपका जी इज इक्वल टू, जी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं दोनों को जी लिख दूंगा, वो आप लोग कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट करने का कुछ नहीं है। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, गामा एस इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू होता है, ठीक है। गामा एस मतलब क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम, ऑफ गिवन वॉल्यूम divided by unit weight of water, unit weight of water of सेम वॉल्यूम। अगर इसको लिखना चाहो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी गामा एस डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू मतलब ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम, मतलब जो भी आपका गिवन वॉल्यूम है, और उसी सेम वॉल्यूम का यूनिट वेट ऑफ वाटर, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें अंतर क्या होता है, गामा एस की जगह में गामा डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ गामा एस है, यहाँ गामा हो गया। इसको कैसे लिखोगे, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये सॉइल के टर्म में है, सॉइल सॉलिड है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, वैसे लिख लेना जैसे इसको लिखे हम लोग, है ना। बस इसमें सॉइल सॉलिड की जगह में सॉइल कर लेना। अब एक रिलेशन आपको काम आ सकता है, एक रिलेशन बोले तो देखो, जी इज इक्वल टू क्या होता है, चाहे ट्रू हो चाहे मास एपरेंट हो, दोनों में क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो जी इंटू क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू, क्या मतलब, तो जी इज इक्वल टू जी टी डिग्री सेल्सियस में कोई सा जी, ठीक है ना, गामा डब्ल्यू टी डिग्री सेल्सियस में किसके बराबर होगा, जी 27 डिग्री सेल्सियस में, और गामा डब्ल्यू 27 डिग्री सेल्सियस में। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, तीन ठोक दिया है, तीन वैल्यू दिया है, कोई सा एक वैल्यू निकालो। कैसे, देखो स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री सेल्सियस में ऐसा दे देगा आपको, रूम टेम्परेचर में स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सॉइल का इतना है, और उसके अलावा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इतना है, ठीक है ना। तो टी डिग्री सेल्सियस मतलब तो कोई सा भी डिग्री सेल्सियस, जैसे कि कोई सा भी टेम्परेचर दे सकता है आपको, 40 डिग्री सेल्सियस में निकालो बोल सकता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस में आपको दे दिया यूनिट वेट ऑफ वाटर इतना है, तो 40 डिग्री सेल्सियस में स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी एक मिसिंग रहेगा, आपको निकाल लेना है, ठीक है ना, इजी, आगे समझ गए, ठीक है। इसके बाद से क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो गया। अगला टॉपिक और क्या बच गया आपके पास, हाँ, डिग्री ऑफ डेंसिटी, डिग्री ऑफ डेंसिटी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डेंसिटी, या फिर डिग्री ऑफ डेंसिटी, और क्या क्या बोलते हैं, डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं, डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं, या फिर इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं ना। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स,
माइनस ई मिनिमम। ई क्या होता है? ई वाइड रेशियो होता है ना, पढ़ा चुका। तो मैक्सिमम वाइड रेशियो माइनस नॉर्मल वाइड रेशियो डिवाइडेड बाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम वाइड रेशियो। इसका मतलब समझ के आ रहा हो? मैक्सिमम वाइड रेशियो मतलब जो आपका लूज सॉइल है, लूज सॉइल में वाइड ज्यादा रहेंगे तो उसका वाइड रेशियो ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये नॉर्मल सॉइल का रहेगा। ये कैसा सॉइल रहेगा? कॉम्पैक्टेड सॉइल रहेगा। कॉम्पैक्टेड मतलब ऐसा सॉइल जिसको क्या कर दिया गया है? कंप्रेस कर दिया गया है, दबा दिया गया है, एक्सटर्नल लोड लगा दिया गया है, ठीक है ना, उसके वाइड को रिड्यूस करने के लिए। तो कॉम्पैक्टेड सॉइल का ये क्या हो जाएगा आपका? मिनिमम वाइड रेशियो। कॉम्पैक्टेड सॉइल, ऐसा क्वेश्चन में ई मैक्सिमम ई मिनिमम नहीं देगा, वो ऐसे ही बोलेगा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन डिटरमाइन द डेंसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल if wide ratio of the compacted soil is this, wide ratio of the loose soil is this, and wide ratio of the normal soil is this, then find out the degree of density. Okay, तो ऐसा देगा आपको, ठीक। अब जो टेबल है वो और इम्पोर्टेंट है, इसका टेबल भी देख लेते हैं, ठीक है ना। आईडी तो आप लोग निकाल लोगे, आईडी आप लोग निकाल लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पूछ दिया ये कौन से कैटेगरी का सॉइल है, लूज है कि वेरी लूज है कि मीडियम डेंस है कि वेरी डेंस है, उसको कैसे पता करोगे? तो एक तरफ लिखना आईडी और उसके लिए नेचर ऑफ सॉइल लिख लेना। एक तरफ लिख लेना नेचर ऑफ सॉइल, एक मिनट, हाँ कहीं लिखो। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 15, 15 से हो जाएगा आपका 35, 35 से हो जाएगा आपका 65, 65 से हो जाएगा 85 और 85 से हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वेरी लूज सॉइल, वेरी लूज, ये हो जाएगा आपका लूज, ये हो जाएगा आपका मीडियम डेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मीडियम डेंस। उसके बाद फिर हो जाएगा डेंस सॉइल और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका? वेरी डेंस सॉइल, वेरी डेंस, ठीक। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। देखो 0 से 15 इसमें आ जाएगा ना, तो ये 16 से चालू होगा, कंफ्यूज मत होना। 15 इसमें आएगा, ये 16 से चालू होगा। 35 इसमें आएगा, ये 36 से चालू होगा। ये याद रहे करके मैं ऐसा लिख दिया हूँ। आप लोग कंफ्यूज हो गए तो ऐसा लिख लो, 0 से 15, इसको 16 से 35 कर लेना, इसको 36 से 65 कर लेना, इसको क्या कर लेना 66 से 65 हो जाएगा और 85, और इसको 86 से 100 कर लेना। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये भी खत्म। डिग्री ऑफ डेंसिटी के बाद आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव कॉम्पेक्शन क्या होता है? रिलेटिव कॉम्पेक्शन नहीं यार, रिलेटिव कॉम्पेक्शन नहीं है, वो शायद डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन है, दोनों एक ही है क्या? रिलेटिव कॉम्पेक्शन ही है आप लोगों को। रिलेटिव कॉम्पेक्शन, रिलेटिव कॉम्पेक्शन क्या हो जाएगा? आरसी, आरसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है अपने पास? ई, एक मिनट, दो फॉर्मूला याद रखना है इसका। एक होता है आपका गामा डी मैक्स, फिर बोल रहा हूँ गामा डी मैक्स डिवाइडेड बाई गामा डी होता है, और एक होता है आपका वन, अभी मत लिखना यार, थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज हो रहा है इस फॉर्मूला में। तो ये हो जाएगा आपका गामा डी डिवाइडेड बाई गामा मैक्स होगा, मैं उल्टा लिख दिया हूँ इसको, गामा डी डिवाइडेड बाई गामा मैक्स होगा, ठीक है। गामा डी डिवाइडेड बाई गामा मैक्स हो जाएगा, ये मैं उल्टा लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। तो ये हो जाएगा, और उसके अलावा फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई, 1 प्लस ई मिनिमम होता है ना जहां तक, 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई लिख लो। 1 प्लस ई मिनिमम है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, दिख रहा है? ये क्या हो जाएगा आपका? गामा डी डिवाइडेड बाई गामा डी मैक्स, ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव कॉम्पेक्शन का। और एक और वाइड रेशियो के टर्म में ये फॉर्मूला होता है ई 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक। आगे बढ़ते हैं रिलेटिव कॉम्पेक्शन के बाद। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉइल पढ़ लिए उनमें रिलेशन देखते हैं। जैसे कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉइल पढ़ लिए, वाइड रेशियो पढ़ लिए, वाटर कंटेंट पढ़ लिए, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पढ़ लिए, जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉइल देखे ना उनके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो छोटा सा हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉइल, रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉइल, चौक खत्म, रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉइल, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका?
क्या क्या रिलेशन हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एस ई, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एस ई। अब कौन क्या है मत पूछ देना ना, अभी मैं बता दूं था, अभी लंबा चौड़ा भाषण दिया था। ठीक है, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ये एक रिलेशन। दूसरा ये वाटर कंटेंट ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ सेचुरेशन वाइड रेशियो। उसके बाद फिर एक हो जाएगा आपका यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से आपका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसी को मैं अगर गामा डी के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो गामा डी के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? गामा डी मतलब क्या होता है? ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ड्राई रहेगा तो एस मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 नहीं हो जाएगा, तो उस केस में इसी फॉर्मूला में अगर रख दूंगा तो जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका। चौथा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। चौथा फॉर्मूला गामा सेट निकालते हैं। इसी फॉर्मूला से गामा सेट निकालेंगे। गामा सेट मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एस की वैल्यू 1 पुट करोगे, गामा सेचुरेशन फुली सेचुरेशन सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल मतलब एस की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा आपका? जी प्लस ई इंटू में क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बच गया। आप सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, तो पांचवा नंबर हो जाएगा अपने पास सबमर्ज। गामा सबमर्ज या फिर गामा डेस अगर आपको निकालना है तो उस केस में आप लोग क्या करोगे? गामा डेस इज इक्वल टू गामा सेट माइनस में क्या होता है? गामा डब्ल्यू। गामा सेट अभी पीछे निकाले थे, गामा सेट ये है गामा सेट। इसी गामा सेट में क्या कर दोगे? माइनस गामा डब्ल्यू कर दोगे, तो आंसर जो आएगा आपका जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। घर में करके देख लेना बढ़िया आराम से, ठीक है, आ जाता है वो। ये क्या हो जाएगा आपका? गामा डे, ठीक है। बस इस मतलब गामा सेट में क्या माइनस कर दोगे? गामा डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखोगे तो 3-4 बन जाएगा फॉर्मूला। आ रहा है समझ में? अल्टीमेटली ये याद रखना है आपको, यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड इक्वल टू जी प्लस ए सी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी, ठीक है। ठीक है, 2-4 फॉर्मूला और बच गया है, उसको जल्दी से खत्म करना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है? गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है। एक और याद रख लो, गामा डी इज इक्वल टू गामा सेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू भी होता है, ठीक है। एक और याद रख लो, गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी होता है, ठीक। ये सब याद रख लो। गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू, गामा सेट, सेट ये सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है ना। गामा सेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ तो राइटिंग भी थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा है। 1 माइनस एन ए भी बता चुका हूँ, कौन क्या है सब चीज पढ़ चुके हैं, बस रिलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, और इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये सब चीज, है ना। मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग गामा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू होता है वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई में हो जाएगा आपका गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा 1 प्लस डब्ल्यू एंड माइनस में 1 बाई जी, ठीक है। ये याद रखना। उसके बाद याद रख लेना, अच्छा मैं वो नहीं बताया ना, आप रिलेशन ही तो पढ़ रहे हैं तो बता देता हूँ। आपका वाइड रेशियो और पोरोसिटी में क्या रिलेशन होता है? तो वाइड रेशियो इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन होता है। एन इज इक्वल टू क्या होता है? ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? और अगर और एक आठ देखना है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करो कि इक्वेशन 2 में इन इक्वेशन 2 क्या कर दो? पुट द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू पुट कर दो सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन यहाँ पुट हो जाएगा, एन एन कट जाएगा तो आएगा क्या? 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 प्लस ई। ये एक और रिलेशन आ गया। तो वाइड रेशियो और पोरोसिटी में 3 रिलेशन याद रखना है। ई डिवाइडेड बाई एन डिवाइड ई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। और ये इधर और ये इधर भी आ सकता है, मतलब 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन भी हो सकता है, ठीक है।
और क्या बचा, एक और याद रख लो कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 1 + E। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से लगभग सभी रिलेशन खत्म हो गए। इसके बाद फिर और पढ़ेंगे आगे जो भी आएगा। इतना पहले अच्छे से समझ लो, जो करना है कर लो, लेकिन याद रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इस रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं सॉइल में, है ना। तो 2 क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे कल। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।